अभी मेडिकल सुविधाओं के मामले में पीछे माने जाने वाला मध्य प्रदेश अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर रहा है, बल्कि मेडिकल शिक्षा और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं में भी तेजी से प्रगति कर रहा है। अब मध्य प्रदेश धीरे धीरे देश के मेडिकल हब के रूप में उभरता दिखाई दे रहा है, जहां मरीजों को बेहतर इलाज और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। देखिए खास रिपोर्ट। साल 2003 मध्य प्रदेश में गिने चुने ही मेडिकल कॉलेज थे। ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और रीवा केवल इन्हीं शहरों तक सीमित थी मेडिकल एजुकेशन। पूरे प्रदेश में केवल 5 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस। डॉक्टर्स की कमी और इलाज के लिए दूसरे राज्यों की ओर पलायन करना, यही हालात थे। लेकिन तस्वीर बदलनी शुरू हुई और 2009 में पहले सागर, फिर विदिशा, दतिया, शहडोल, खंडवा, शिवपुरी और फिर छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेजेस खुले। मेडिकल शिक्षा संभागों से निकलकर जिलों की दहलीज तक पहुंची। इसी अगस्त महीने में हमने जबलपुर में आपके माध्यम से 4 मेडिकल कॉलेज के पीपीपी मॉडल पर एमओयू किए थे, एग्रीमेंट किए थे, और उस 4 को ये दिसंबर 2025 भी पूरा नहीं हुआ और 4 महीने के अंदर भूमि पूजन कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये सौगात मिलने का सिलसिला चालू हो गया। हमने इसी साल सिंगरौली आदिवासी अंचल मेडिकल कॉलेज चालू हुआ। श्योपुर आदिवासी अंचल ग्वालियर के पास का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ कर दिया। 1956 में मध्य प्रदेश बना था। 2002-03 तक 55 साल से ज्यादा समय चले गए, लेकिन केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। आज हमें इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में 35 मेडिकल कॉलेज हो गए। 35, ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका। 2023 के बाद रफ्तार और तेज हुई। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने मेडिकल शिक्षा को मिशन मोड में लिया। अतीत के पन्ने खोलें तो ये बताते हैं कि 2003 से पहले जितने मेडिकल कॉलेज खुले, लगभग उतने ही कॉलेज पिछले 2 सालों में खोल दिए गए। इनमें सीवनी, नीमच, मंदसौर, श्योपुर और सिंगरौली शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य साफ है, हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 1 मेडिकल कॉलेज खोला जाना है। आज स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश का हर क्षेत्र मेडिकल शिक्षा से जुड़ने की दहलीज पर खड़ा है। सिर्फ कॉलेज ही नहीं, उनकी सीटों में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। जहां 2003 में एमबीबीएस की सिर्फ 1250 सीटें थीं, आज 2025-26 में इन मेडिकल कॉलेजेस में 5550 एमबीबीएस सीटें प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी को पूरा कर रही हैं। इलाज ही नहीं, विशेषज्ञता पर भी फोकस है, यानी स्पेशलाइजेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और सुपर स्पेशलिटी एजुकेशन के लिए पिछले कुछ सालों में कॉलेजेस में सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में अब पीजी सीटें बढ़कर 2862 हो गई हैं। वहीं सुपर स्पेशलिटी सीट्स बढ़कर 93 कर दी गई हैं। यानी अब मध्य प्रदेश में सिर्फ डॉक्टर नहीं, स्पेशलिस्ट भी तैयार हो रहे हैं। मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निजी निवेश और सार्वजनिक हित को जोड़ा है। पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं। इनमें कटनी, धार, पन्ना और बैतूल शामिल हैं। प्रदेश के 9 और जिलों में ये प्रक्रिया जारी है। अगर मेडिकल सुविधाओं के लिहाज से विजन 2028 पर नजर डालें तो प्रदेश में 52 मेडिकल कॉलेजेस और 7450 एमबीबीएस की सीट्स हैं। यानी इलाज के लिए बाहर जाने की मजबूरी अब इतिहास की बात हो गई है। एलोपैथी के साथ साथ आयुष विभाग के कायाकल्प की भी तैयारी है। एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा को भी प्रदेश में नए आयाम मिले हैं।
मेडिकल चिकित्सा में इनोवेशन पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश में वेलनेस टूरिज्म सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और जिला अस्पतालों में आयुष विंग खोले गए हैं। निरोगी काया अब नारा नहीं, नीति बन चुकी है। अगले 3 सालों में नए आयुष कॉलेज, नए अस्पताल, डिजिटल सिस्टम, ई हॉस्पिटल और ई औषधि और एलोपैथी आयुष को मर्ज भी किया जाएगा। यही है भविष्य का हेल्थ मॉडल। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 6 से 52 तक ले जाने का लक्ष्य आयुष को गांव-गांव तक पहुंचाने की योजना को दिखाता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये उस सोच का प्रमाण है जिसमें स्वास्थ्य को अधिकार माना गया है। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश अब बीमारियों का नहीं, स्वस्थ भारत के भविष्य का हब बनता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसी न्यूज।